हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। बउआ लोग, हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश पढ़ रहे थे और इंग्लिश में हम लोग स्टार्ट किए थे बउआ बुक, कौन सी बुक। और बुक में हम लोग पहला चैप्टर पढ़े थे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ओकरा में एक क्लास हम लोग को हो गया था। आपको बोले थे कि एक क्लास में कभी खत्म नहीं होगा, कम से कम 4 से 5 क्लास लगेगा ना, तब एकदम जैसे अच्छा से कचकचा के खत्म होना, बड़ी अच्छा से खत्म होगा। तो एक क्लास हम लोग कर लिए हैं। अगर नहीं देखें उसको तो पहले उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहां से पहले आप देख लीजिएगा। हम लोग अगर पहला क्लास आप देखे होंगे तो आपको लगा होगा ना इंग्लिश कैसे पढ़ा जाता है। आइए, हम लोग को सेकंड क्लास है, वो कौन सा क्लास है बोलो? क्लास नंबर 2 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का सेकंड क्लास है। इससे पहले क्लास आपका हो गया है। और चलिए, हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म कर लिए थे। गांधी जी के बारे में जितना था ना इंट्रोडक्शन हम लोग को क्या हो गया था, वो खत्म हो गया था। हाँ बुआ, चलो तो यहां से अब हम लोग को चैप्टर स्टार्ट है। चलिए, चैप्टर का नाम कोई था वो बोलते जाइएगा। चैप्टर का नाम क्या था? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो हम लोग इंट्रोडक्शन खत्म कर लिए थे, गांधी जी के बारे में हो गया था। अब आइए देखो, सबसे पहला बात है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ध्यान दीजिएगा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए टाइप ऑफ एन एसे। एसे मतलब निबंध। भारतीय, अच्छा को बताइए, इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता और कल्चर मतलब संस्कृति। तो एक भारत के सभ्यता और कल्चर पर एक एसे है, एक निबंध है। तन्नी को मैं नहीं पढ़ा था, गाय पर लेख लिखे, निबंध। गाय पर को जी, गाय पर, कुत्ता पर, भैंस पर, बकरी पर, गाय के 4 गो पैर होता है, एगो मुंह होता है, कान होता है, तो ऐसे करके तो वही तो एक में निबंध है बदमाश। अरे निबंध है ना। है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को ये बोलो, पूछा जाए कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए टाइप ऑफ एन एसे। बोलो, टाइप ऑफ एन एसे। और एसे मतलब कुछ होता है निबंध। तो याद रहेगा नहीं, क्वेश्चन कई बार दिया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जिसको महात्मा गांधी लिखे वो कोची है, एसे है। खोजिए, ऐसे मतलब एक निबंध है। केकरा पर निबंध है? तो सिविलाइजेशन एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति पर एक ऐसे लिखा गया है। अब आते हैं हुआ हमने के, देखो चैप्टर का शुरुआत वास्तव में यहां से हुआ। आपका चैप्टर शुरुआत यहां से है, ध्यान से इसको समझो सब लोग, और आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे इसका हिंदी होगा। ध्यान से समझिएगा। कहा गया, गांधी जी बोलते हैं चैप्टर के शुरुआत में, कैसे बोलते हैं? आई बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं कि, दैट मतलब कि, बिलीव मतलब विश्वास करना, बिलीव मतलब अरे हमारा विश्वास है, हमको विश्वास है। कौन बोल रहे हैं? गांधी जी। आई बिलीव दैट, हमको विश्वास है, दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व मतलब विकसित करना। इवोल्व मतलब जिस सिविलाइजेशन, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व, जिस सिविलाइजेशन को इंडिया इवोल्व किया मतलब विकसित किया है, विकसित किया, इज नॉट टू बी बीटेन। बीट मतलब हराना या पीटना, बीट मतलब हराना या इज नॉट टू बी बीटेन, इज नॉट टू बी बीटेन, उसको कोई हरा नहीं सकता है इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में। समझे आप? फिर से पढ़ो, कोई लिखा है आई बिलीव दैट, पढ़ो फिर से, आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व। आई बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं, हमारा विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व, जिस सभ्यता को भारत को किया है, विकसित किया है। इवोल्व क्या? इवोल्व मतलब इवोल्व्ड, विकसित किया है। इज नॉट टू बी बीटेन, उसको कोई हरा नहीं सकता। बीट मतलब हराना, कोई इसको हरा नहीं सकता। नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस दुनिया में उस सभ्यता को कोई हरा नहीं सकता। कौन बोल रहे हैं? महात्मा गांधी। हाँ, महात्मा गांधी कह रहे हैं कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवॉल्व्ड, इज नॉट टू बी बीटेन इन द वर्ल्ड, है ना, इस दुनिया में उसको कोई हरा नहीं सकता। यहां तक में दिक्कत नहीं है। अब आ गया, ये कहा गया कि नथिंग कैन इक्वल, नथिंग मतलब कोई नहीं, कैन इक्वल, इक्वल मतलब बराबरी करना, कोई बराबरी नहीं कर सकता है, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। द सीड्स, सीड मतलब बीज, सीड मतलब बीज, सीड्स सोन बाई आवर इंसेस्टर। सोन बाई कहे का मतलब ना, एक अब सीड मतलब बीज कहिए चाहे परंपरा कहिए, सीड मतलब बीज चाहे परंपरा। सो मतलब दिखाना, सो मतलब दिखाना या बोना, सो मतलब दिखाना या है ना, जिस परंपरा को हमारे, अच्छा बाई आवर, अच्छा एक बड़ा पहले इंसेस्टर समझो। इंसेस्टर मतलब पूर्वज, इंसेस्टर मतलब 2 तरह के वर्ड आवेगा बुआ। एगो इंसेंट टाइम मतलब पुराना समय, इंसेंट टाइम, उसमें सब लोग जंगल उंगल में रहता था, इंसेंट टाइम बड़ी पुराना समय, सुने। चाहे इंसेस्टर, एंसेंट टाइम में रहने वाले लोग, तो एंसेंट टाइम में कौन रहता है? हमनी के पूर्वज रहते थे
ना समझा। एंशिएंट टाइम में कौन रहते थे? हमारी पूर्वज। तो एंसेस्टर्स मतलब होता है हमारे पूर्वज। बोलो एंसेस्टर मतलब पूर्वज। कभी कभी फोर फादर भी लिखता है गोजी, फोर फादर गोजी, फोर फादर के मतलब है पूर्वज होता है। हमनी के पिताजी से 4-5 पीढ़ी पहले, तो हमनी के पूर्वज, हमनी के कोची पूर्वज, समझे। तो एक बात बताइए, सबसे पहले एक वर्ड है इसमें इंसेस्टर। इंसेस्टर मतलब पूर्वज, इंसेस्टर मतलब पूर्वज, पहला वर्ड हुआ। दूसरा फोर फादर मतलब पूर्वज, को आगे मिलेगा। कहा गया है ना कि नथिंग कैन इक्वल, कोई बराबरी नहीं कर सकता है द सीड्स, उस बीज की, उस बीज के सोन बाई अवर इंसेस्टर, जिस बीज को हमारे पूर्वज बो के गए हैं, समझा। जिस, अच्छा ये कौन सा बीज की बात किया गया है? याद है? साउंड फाउंडेशन याद है? मजबूत नींव, जिस मजबूत नींव को रख के गए ना, उस नींवा के बारे में कहा जा रहा है कि उस बीज की कोई बराबरी नहीं। पिछला क्लास में बताया थे साउंड फाउंडेशन था, साउंड फाउंडेशन मतलब कोई था मजबूत नींव था, तो उस मजबूत नींव की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और इसमें मतलब ये कहा गया है कि द सीड्स सोन बाय आवर इंसेस्टर, द सीड्स, सीड मतलब बीज, सीड मतलब बीज, या परंपरा कह सकते हैं, परंपरा सोन भाई सोन, जिस परंपरा को जौन सा कैरेक्टर हमनी के दे के गए, हमनी के पूर्वज जो चीज हमनी के बता के गए ना, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है, समझा। उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। कैसे को कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं। वो देखना, पहला को कहा गया है कि आई बिलीव, बिलीव मतलब विश्वास करना, आई बिलीव दैट, हम विश्वास करते हैं कि द सिविलाइजेशन इंडिया हैज इवोल्व्ड, इवोल्व मतलब विकसित करना, जिस सिविलाइजेशन को इंडिया को किया है, विकसित किया है, इज नॉट बीटन, उसको कोई हरा नहीं सकता इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, इस दुनिया में उसको कोई हरा नहीं सकता। नथिंग कैन इक्वल, कोई बराबरी नहीं कर सकता है द सीड्स, सीड मतलब बीज, उस बीज की सोन बाय आवर इंसेस्टर, जिसको हमनी के पूर्वज बो के गए हैं, जो चीज हमनी के बता के गए हैं पूर्वज, वैसे कोई नहीं बता के गया है। कल ही तो बता रहे थे, कल बताए थे ना, कल बताया था आपको साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, मजबूत नींव, जिस नींव को बो के गए ना हमने के पूर्वज, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं, ध्यान से समझना, ये लाइन क्यों ऐसा कहा गया है कि दुनिया में इंडिया के सिविलाइजेशन को कोई क्यों नहीं हरा सकता, इन नॉट बीटन इन द वर्ल्ड। इस सेकंड वाला लाइन में थोड़ा समझना, कुछ कुछ लिख रहा है, देखो ध्यान से समझना। कहा गया है रोम बेंड, रोम कौन है? रोमन एम्पायर पढ़ा था, लोअर क्लास के इतिहास में रोम की सभ्यता पढ़ना था। पूरे दुनिया पर अगर किसी का कब्जा था ना, तो क्या था? रोम का, पूरे दुनिया पे कब्जा कर लिया था रोम। और रोम बेंट, बेंट में तो गया, गो बेंट को सुने हो, गया मतलब खत्म हो गया। आजकल कहीं रोम के सभ्यता हमने के मिलता है नहीं मिला, रोम बेंट, रोम खत्म, रोम खत्म हो गया। ये मानते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य रोम बना दिया था। एक बात बताओ, सिकंदर का नाम सुने हो? सिकंदर तो पूरे दुनिया को जीत लिया था। इसका ही मतलब है कि सिकंदर के राज अभी चल रहा, अरे खत्म हो गया सब, उस सब के सब कुछ हो गया, लेकिन इंडिया अभी भी बना हुआ है, इसलिए कहा गया कि बड़ी मजबूत नींव था। तो देखिए रोम के बारे में कहा कि रोम, रोम मतलब रोम कहे का मतलब यह है कि रोम साम्राज्य उस समय चलता था, रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य। और रोमन साम्राज्य पूरे दुनिया पे कब्जा कर लिया था। जैसे अंग्रेज भारत पे कब्जा किया ना, उससे पूरे दुनिया में कौन चलता था? रोमन साम्राज्य। तो रोम बेंट, रोम बेंट मतलब, बेंट मतलब गया, खत्म, रोम खत्म हो गया, रोम को जो गया खत्म। आगे ग्रीस शेयर द सेम फैट, ग्रीस, अच्छा पहले ग्रीस के भी सभ्यता था, जितना बड़ा रोम था ना वैसे ही कौन था? ग्रीस। कौन? ग्रीक की जो सभ्यता, सर्व पड़ा ग्रीक की सभ्यता, ग्रीक। तो वही रोम है ना, रोम खत्म हो गया, बहुत बड़ा साम्राज्य था। ग्रीस भी बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो ग्रीस शेयर द सेम फैट, मतलब ग्रीस का भी एकदम सेम हाल हुआ, ग्रीस का भी जो हाल रोम का हुआ ना, कि रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य पूरा खत्म हो गया, विनाश हो गया, वो एकदम शेयर द सेम 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 फैट, सेम फैट, एकदम सेम हाल हुआ, एकदम सेम फैट का मतलब जो हाल के कर हुआ, बोलो रोम का, वही वाला हाल के कर हुआ, बोलो ग्रीस का। तो फिर से पढ़ो, कुछ लिख रहा है, रोम बेंट मतलब रोम गया, खत्म हो गया। ग्रीस शेयर द सेम फैट मतलब ग्रीस का भी सेम हाल हुआ, जो वाला हाल के कर हुआ, बोलो रोम का। जैसे रोम खत्म वैसे ग्रीस भी कुछ हुआ, खत्म हो गया। आगे पढ़ो हुआ, ध्यान से सुना, का जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और अब जो जापान है ना बुआ, जापान वो भी वेस्टर्नाइज हो गया है। मतलब वेस्टर्नाइज मतलब पश्चिमी जैसा, वेस्टर्न सिविलाइजेशन कर बता रहे थे। तो
पश्चिमी सभ्यता जैसे उन्होंने जापान में भी होना शुरू। जापान में देखिए पश्चिमी सभ्यता कैसे आया जाए बताते हैं। जापान पे द्वितीय विश्व युद्ध के समय नागासाकी या हिरोशिमा पर कुछ किया, अमेरिका वाला धानी से 2 बम पटक दिया। अब बम पटकला के बाद अब जापान के पास खाई तक नहीं बचा, तो जापान अमेरिका के सामने से हाथ जोड़ लिया कि प्रभु अब एक काम कीजिए, हम अपना सुरक्षा हम अपने नहीं कर पाएंगे, अब कहा कीजिए ना कि हमारी सुरक्षा की जिम्मेवारी आप ही के है। तो जापान में किसकी पुलिस काम करता है बोलो? अमेरिका की पुलिस काम करता है। अब जैसे अमेरिका लोग आधा आधा कपड़ा पहन के घूमता है, जापानों में वही हो रहा। तो जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, मतलब जो वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता जैसे है ना वही आ गया केरा में बोलो, जापान में वही केरा में आ गया है। जापान में 3 गो के बारे में समझाया हुआ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले बोलो रोम बेंट, रोम गया, रोम खत्म हो गया। ग्रीस शेयर द सेम फेट, मतलब ग्रीस का भी सेम हाल हुआ, किसके जैसा बोलो? रोम के जैसा। अच्छा अच्छा हाँ तू आगे का पढ़ गया था, ये छूट का गया था। द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। माइट मतलब होता है सामर्थ्य, शक्ति। पोरोस कौन? ये पोरोस कहाँ के शासक था बता सकते हो? इजिप्ट का। कहाँ का? इजिप्ट का बहुत बड़ा शासक था वो पोरोस। ना क्वेश्चन दिया है कि बताइए ये पोरोस कहाँ के शासक था? इजिप्ट। पुराना इजिप्ट का एक बहुत बड़ा शासक था कौन? पोरोस। और द माइट, माइट मतलब उसको जानते हो शक्ति के लिए जाना जाता था कि अगर दुनिया में सबसे बरियार में से कौन है, कोई तो कौन है? पोरोस है। उस शक्ति और सामर्थ्य के लिए जाना जाता था। द माइट, माइट मतलब शक्ति और सामर्थ्य ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, पोरोस के सामर्थ्य पूरा दुनिया से खत्म हो गया। आपको जान रहा है? आप पोरोस को कोई जानता है बताइए तो? आपसे पूछे कि पोरोस कहाँ के था तो सोच रहे कहाँ के था। इजिप्ट का एक शासक था, इजिप्ट का एक शासक था। और द माइट, माइट मतलब कुछ होता है शक्ति या सामर्थ्य। द माइट ऑफ पोरोस, पोरोस का शक्ति कुछ हुआ बाज 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 ब्रोकन, ब्रोक मतलब खत्म होना, टूट जाना। अब ओकरो सामर्थ्य खत्म हो गया। क्या कर बोलो? पोरोस का। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान पूरा तरह से कुछ हो गया पश्चिमी हो गया। वेस्टर्नाइज मतलब पश्चिमी, वेस्टर्न मतलब ना पश्चिमी होता है। कहीं तो समझा देते तो बताइए क्या चीज बता दिए हैं? 4 गो। फिर से रोम बेंट, बोलो रोम बेंट। ग्रीस शेयर द सेम फैट, बोलते जाओ ग्रीस। तुम लोग बोलते ना, जब तक नहीं बोलोगे ना तब तक याद नहीं होगा। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, बोलते जाइएगा। रोम बेंट, रोम खत्म हुआ। ग्रीस शेयर द सेम फैट। द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, पोरोस की पूरी शक्ति सामर्थ्य सब खत्म हो गया। पहले जानते हैं पहले राजा महाराजा था, अब कहानी खत्म। द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, ब्रोकन खत्म हो गया। ब्रोक मतलब ब्रेक मतलब टूटना, उसकी पूरी सामर्थ्य शक्ति सब खत्म हो गया। क्या कर पोरोस का। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और जापान पूरी तरह से पश्चिमी हो गया है। पहले जापान ठीक था, वो तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कुछ हुआ, जापान की शक्ति पूरा कुछ हो गया, खत्म। कहा कि शक्ति सामर्थ्य उसमें कुछ रहा नहीं। अमेरिका के सामने आकर हाथ जोड़ लिया कि प्रभु हमारा रक्षा आप ही कीजिए, अब कोई नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका अपना सैनिक वहां रखता, कहाँ? जापान में। आज जो है ना अमेरिका में स्थिति है ना, जैसे आधा आधा कपड़ा पहन घूम रहा है, वही जापानों में हो रहा है। तो इसका मतलब जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान भी कुछ हो गया पश्चिमी हो गया, कुछ हो गया पश्चिमी। एंड नथिंग कैन से अबाउट चाइना, नथिंग कैन से मतलब कहना, नथिंग मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं कहा जा सकता है कि बारे में चाइना तो छुछुंदरा ऐसा है ना कि छुछुंदर गधा बैल उल्लू सुअर उअर सब खा जाता है, सांप बिछौती बिलाई कुत्ता सब खा जाता है। कौन? तो ही तो कह रहा करे हम देखे ये सब तो कह रहे, लेकिन चाइना के बारे में कुछ कहना सब वो तो और है। नथिंग कैन से अबाउट चाइना, चाइना के बारे में कुछ उसकी सभ्यता ही अलग है, समझ रहा? चाइना तो और गजब है। तो नथिंग कैन से अबाउट, से मतलब कहना, और नथिंग मतलब कुछ भी नहीं कहा जा सकता के बारे में, चाइना के बारे में। तो के गो स्थिति दिया बोलो, के गो? 5 गो। पहला बोलो रोम बेंट, बोलते जा रोम बेंट। अच्छा ग्रीस शेयर द सेम फैट, ग्रीस शेयर द सेम फैट। द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, बोलते जा माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन। नथिंग कैन से अबाउट चाइना, नथिंग कैन से अबाउट चाइना। 1 2 3 4 जापान था ना वो। अच्छा हाँ किसके बात बताइए? द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन। एक बात है जापान, कोई ना जापान है ना, जापान के बारे में क्या है ना, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, जापान वेस्टर्न हो गया है। एंड नथिंग कैन से अबाउट चाइना। के गो हुआ बोलो? 5 गो हुआ कि ना हुआ? 5 गो के बारे में बतावल गया है कि देखिए ये सब स्थिति हो गया है। पहले इतिहास में बड़े बड़े राजा महाराजा सभी सब लोग थे, अब छुछुंदरन के पास कुछ नहीं, भिखारी बनल है,
पहले पूरा था सबके पास, समझ रहा? आज कोची बनल है भिखारी के गो 5 गो, फिर से बोलो, बोलते रोम बेंट, फिर क्या था? ग्रीस ग्रीस शेयर द सेम फैक्ट, शेयर द सेम फैक्ट मतलब एकदम सेम घटना हुआ। जो जैसे ही रोम खत्म, रोम बेंट, ग्रीस तो खत्म, ग्रीस ऑल्सो बेंट, ग्रीस भी खत्म हो गया, है ना? फिर द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, और पोरोस की पूरा सामर्थ्य कोची हो गया, खत्म हो गया। जापान हैड बिकम वेस्टर्न, जापान कोची हो गया, बोलो, पश्चिमी हो गया पूरा तरह से, तन तनी कपड़ा पहन के वहां भी घूम रहा है। एंड नथिंग कैन से अबाउट चाइना, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं सकते। लेकिन इंडिया के बारे में कुछ कहा गया, ध्यान से समझिएगा। लेकिन इंडिया इज स्टील, स्टील मतलब बना हुआ है, स्टील मतलब बना हुआ है। इंडिया इज स्टील, बट इंडिया इज स्टील एट द साउंड ऑफ द फाउंडेशन, अपने मजबूत नींव पर इंडिया अभी भी बना हुआ है। इंडिया खत्म हुआ है, बताओ तो इंडिया पर कौन नहीं आक्रमण किया? अंग्रेज आक्रमण किया, पुर्तगाल आक्रमण किया, मुस्लिम लोग आक्रमण किया, कितना 100 साल 200 साल तक सब आक्रमण करके रहा, फिर भी इंडिया बताइए तो खत्म हुआ। इंडिया अभी, ये सब देखो, ये सब कमान का, ये सब देखो छुछुंदरन के, ये का सब के हाल कर दिया। इंडिया पर इतना लोग आक्रमण किया, फिर भी इंडिया भी बना हुआ है। बट इंडिया इज स्टील, स्टील मतलब बना हुआ, स्टील बॉडी एकदम समझो है, स्टील मतलब बना हुआ। एट द साउंड ऑफ द फाउंडेशन, अपने मजबूत नींव पर इंडिया अभी भी कोची है, बना हुआ। किसी को कोई दिक्कत हो रहा? पूरा बात समझ में आ गया हुआ? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या कहा गया था, आई बिलीव दैट, हमारा विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया है जी, बोल, जिस सभ्यता को भारत कोची क्या बोल मतलब विकसित किया, इज नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, उसको दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। काहे समझा यार, बड़ा राजा महाराजा खत्म हो गया, इंडिया भी बना रहा, इसीलिए कहा गया कि नॉट बीटन इन द वर्ल्ड, नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, और उस बीज की कोई बराबरी नहीं कर सकता जिसको हमने के पूर्वज बो के गए हैं। उस संस्कार की कोई बराबरी नहीं कर सकता है जो संस्कार हमने के पूर्वज हमने के दे के गए हैं। तो रोम बेंट के गो 5 गो, बोलो रोम बेंट, फिर बोलो ग्रीस शेयर द सेम फैक्ट, है ना? फिर बोलो द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, एंड नथिंग कैन सेव आउट चाइना, एंड नथिंग कैन से अबाउट चाइना, चाइना के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। बट इंडिया इज स्टील, इंडिया अभी स्टील मतलब बना हुआ है। एट द साउंड ऑफ द फाउंडेशन, साउंड ऑफ द फाउंडेशन मतलब कर समझाए थे कोची मजबूत, इंडिया इज स्टील, इंडिया बना हुआ है कोची पर, एट द साउंड ऑफ द, अपने मजबूत नींव पर इंडिया बना हुआ है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलो वो आगे थर्ड में आते हुए देखो, थर्ड में क्या कहा गया, ध्यान से समझो। कौन कौन गया, बोलो, रोम खत्म हो गया, ग्रीस खत्म हो गया, फिर बोलो पोरोस का पूरा, द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, खत्म, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड एंड नथिंग कैन से अबाउट चाइना, ये सब ना था। आइए कहा गया द पीपल ऑफ यूरोपियन, यूरोप के लोग, हाँ यूरोप के लोग, यूरोप सब समझते हो, इसमें 12 तक में है, तो हमको नहीं लगता कि यूरोप आपको समझाने की जरूरत है। द पीपल ऑफ, अच्छा पीपल मतलब वहां के लोग, पीपल मतलब द पीपल ऑफ यूरोपियन, यूरोप के लोग, लर्न देयर लेसन, लेसन मतलब सबक, और लर्न मतलब सीखना, सबक सीखते हैं, पाठ सीखते हैं, लेसन मतलब पाठ सीखते हैं। फिर से द पीपल ऑफ यूरोपियन लर्न देयर लेसन, यूरोप के लोग जो है ना, वो यूरोप के लोग, क्या से द पीपल ऑफ यूरोप है, ये नहीं कुछ लिखा है, द पीपल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन, अपना लेसन सीखते हैं फ्रॉम राइटिंग्स ऑफ द मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। जो ग्रीस और रोम तो खत्म हो गया ना, तो ग्रीस और रोम कैसे खत्म हुआ था ना, जो सब लिखा था ग्रीस और रोम के लोग कि यहाँ काका दिक्कत कोची दिक्कत हुआ था कि ग्रीस का पूरा साम्राज्य खत्म हो गया, रोमन साम्राज्य पूरा खत्म, तो वहां के लोग लिखा था उस समय, और वो किताबा अभी भी है, वो किताब अभी भी एकरे कौन पढ़ रहा है, बोलो, द पीपल ऑफ यूरोपियन, यूरोप के लोग, इसको कोई करता, पढ़ता है ना, सीखता है, लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम। तो ग्रीस और रोम के लोग, मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम, आदमी जो ग्रीस और रोम के आदमी जो था ना, जो लिखा था किताबा कि काहे ग्रीस और रोम खत्म हो गया ना, उबला चीजवा को पढ़ता है, कहां के लोग, बोलो, यूरोप के लोग, कहां के, यूरोप के लोग, समझ में? फिर से हम एक बार पढ़ते हैं, हुआ ध्यान से समझना, इस बार आराम से हिंदी हो जाएगा। देखो कैसे कैसे लिखा है, कहा गया द पीपल ऑफ यूरोप,
कहाँ के लोग बोलो? पीपल ऑफ यूरोप के लोग लर्न देयर लेसन, सबक सीखते हैं, कुछ पाठ सीखते हैं, लेसन सीखते हैं क्या से? फ्रॉम द राइटिंग्स, मतलब हाँ लिखा गया फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ बोलो मैन ऑफ ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम के लोग जो लिख के गया है ना ओकरा से सबक सीखता है। कहाँ के लोग? यूरोप के लोग सबक सीखता है। कोई चीज सीखता है इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, ट्राई करना मतलब कोशिश करना, ट्राई मतलब इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, ओकरा से सीखने के क्रम में, लर्न फ्रॉम देम ओकरा से, लर्न मतलब सीखना, तो इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उससे सीखने के क्रम में, उसके सीखने के जो कोशिश कर रहा है उसके क्रम में द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन को जी करता है, इमेजिन मतलब कल्पना, को जी करता है, कल्पना करता है दैट मतलब की इमेजिन दैट दे विल एवॉइड मतलब बचना, एवॉइड मतलब दे विल एवॉइड, वो बोलो है ना यूरोप के लोग को जी कर रहा, बोलो यूरोप के लोग इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, ओकरा से सीखे के क्रम में, बताओ पूछा जाए कि यूरोप के लोग कहाँ के लोगों से सबक सीखता है, बोलो बुआ? तो ग्रीस और रोम के लोगों से। और सीखने के क्रम में क्या इमेजिन करता है, क्या कल्पना करता है, इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, उससे सीखने के क्रम में द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोपियन को जी करता है, कल्पना करता है दैट दे विल एवॉइड मतलब बचना, एवॉइड मतलब कि ओबे लोग बचे, ओबे लोग कौन लोग? यूरोप के लोग, द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो बड़ा मिस्टेक मतलब गलती ग्रीस और रोम के लोग किया था ना ओकरा सब कोची हुए बच्चे, और उतना मिस्टेक ना कैला पर बदमाश बताओ तो रोमन इंपायर और ग्रीक के पूरा सभ्यता कोची हो गया, खत्म हो गया। तब सीखे के कोशिश में कोची कल्पना करता है कि जो वाला गलती है ना दे विल एवॉइड मतलब बचे द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीस एंड रोम, जो ग्रीस और रोम के लोग गलती किया था ना ओकरा से कोची होवे बचे, ताकि यूरोप भी बचा हुआ रहे। यूरोप को बचाने के लिए कोई दिखा रहा। अब समझ में आ गया, पूरा लाइन समझ में आया कि दिक्कत है? तुम लोग एक बार कमेंट जरूर करना, कमेंट जरूर कीजिए कि हाँ सर अच्छा सा समझ में आ रहा नहीं, तब ना कमेंट देख के आपको हम बता देंगे। बताइएगा फिर से, द पीपल ऑफ यूरोप है ना, कौन? यूरोप लर्न देयर लेसन, अपना लेसन सीखते हैं फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैन ऑफ ग्रीस है। बताइए यूरोप के लोग कहाँ के लोगों से सीखता है, बोलो ग्रीस और रोम के। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, ट्राई कर उसके सीखे के कोशिश में, प्रयास में, द यूरोपियंस इमेजिन, यूरोप के लोग इमेजिन कल्पना करता है कि दे विल एवॉइड मतलब बचना, वे लोग बचे, कौन से बचे? द मिस्टेक्स ऑफ ग्रीक्स एंड रोम, ग्रीक और रोम के लोग जो गलती किया है ओकरा से कुछ हो बचे, जौन वाला गलती ग्रीस और रोम के लोग किया, ग्रीस और रोम के लोग गलती तो किया हुआ ओकर कारण कुछ हो गया, विनाश हो गया उन लोगों, तो गलतियां से बचे। यहां तक में दिक्कत नहीं है। अब आते हैं वो आगे, एक बाद कुछ वर्ड मीनिंग पहले है, ये वर्ड मीनिंग पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव सेलेक्टिव पर। चलिए ध्यान से देखिएगा, आ जाइए यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले बोलो बिलीव करना मतलब कुछ होता है विश्वास करना, जो पीछे पढ़ा है वही ओकर कुछ है। वर्ड मीनिंग खरीद ले यहाँ पर देखिए, की टर्म्स एंड देयर मीनिंग, उसका मीनिंग हमें जानना है। तो सबसे पहले बिलीव मतलब विश्वास, इवॉल्व करना मतलब बेग से आई बिलीव दैट इंडिया हैज इवॉल्व, ये था ना, तो इवॉल्व मतलब कुछ करना बेग से। अच्छा बीट मतलब हराना, सीड मतलब संस्कार चाहे बीज, यही ना बताए थे। सो मतलब दिखाना, एंसेस्टर पूर्वज, फोर फादर पूर्वज, ये ना एंसेस्टर मतलब पूर्वज, फोर फादर मतलब पूर्वज। अच्छा बेंट मतलब चला गया, खत्म हो गया, नहीं रोम बेंट था ना। अच्छा फैट मतलब क्या होता है? भाग्य, भाग्य। जो रोम के भाग में था ना वही वाला केकर भाग में था? ग्रीस के भाग में था। तो फैट मतलब भाग। द माइट मतलब शक्तिया, सामर्थ्य। नथिंग कुछ नहीं, अबाउट के बारे में, अबाउट मतलब स्टील बना हुआ, स्टील बना हुआ नहीं। अच्छा एट द साउंड ऑफ फाउंडेशन मतलब मजबूत नींव पर, एट द साउंड ऑफ फाउंडेशन मजबूत। लर्न मतलब सीखना, लेसन मतलब पाठ या सबक, इमेजिन मतलब कल्पना करना, एवॉइड मतलब बचना, एवॉइड मतलब बताइए यूरोप के लोग कहाँ के लोगों से सीखता है? ग्रीस और रोम, और ग्रीस या ग्रीस और रोम, है ना। चलिए अब आ गया जब। अच्छा पोरस कहाँ के शासक था? इजिप्ट, एंसेंट इजिप्ट, एंसेंट मतलब पुराना, एंसेंट मतलब पुराना, पुराने इजिप्ट का, ये इजिप्ट या एंसेंट इजिप्ट। आगे आ जाओ, चलो अगला में क्या कहा गया ध्यान से समझिएगा। कहा क्या गया इसको ध्यान से समझे। यहां से कहा गया इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन द मिड्स मतलब इन सबों के बीच ना,
मिडिल में तो बोझे तो बीच में होता है ना, मिडिल मतलब बीच में, मिडिल साइड मतलब बीच में, लेफ्ट साइड राइट साइड, राइट लेफ्ट सुना ना मैथ में, अब मिडिल में तो बीच में। तो इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस क्यों कहा गया? इन सबों के बीच, इन सबों के बीच मतलब देखो इन सब के बीच काहे कहा गया, ध्यान से समझिएगा। रोम गया, रोम में, फिर बोलो ग्रीस शेयर द सेम फैट, ग्रीस के भाग में भी वही रहा, फिर बोलो जापान, द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, बिल्कुल जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, और नथिंग कैन सेव आउट चाइना। रोम, ग्रीस, पारस, जापान, चाइना, इन सबों के बीच, इन सब के यही कहा गया इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स मतलब बना हुआ है, इमूवेबल। अच्छा मूव मतलब गति करना, मूव मतलब इमूवेबल मतलब स्थिर है, सब खत्म हो गया है, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया स्थिर है। इन सबों के बीच इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल मतलब स्थिर है, कुछ है, मूव मतलब गति, मूव मतलब गति। और बताइए इमूवेबल मतलब गति नहीं कर रहा मतलब स्थिर है, हम ऐसे रुका रहते कुछ है, स्थिर है, गति नहीं कर रहे हैं। तो कहा गया कि इन सबों के बीच ये सब छुछुंदरा रोम, बेन, पारस, जापान, चाइना सबके विनाश पर है, लेकिन इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया कुछ है, स्थिर है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, और यही उसकी ग्लोरी में शान, आन बान शान सुना है, तो यही एक कोची है, बोलो ग्लोरी है, यही एक शान है। इंडिया कोची है, बोलो इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया रिमेन्स एंड दैट इज हर ग्लोरी। तो पूछा जाए कि बताओ वह इंडिया की ग्लोरी क्या है, व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, कोची बोलेंगे, ऐसे लिखना, ध्यान से सुनिएगा। रोम बेंट, ग्रीस शेयर द सेम वेट, है ना, द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, नथिंग कैन सेव आउट चाइना। अगर जापान के बारे में पहले लिखेंगे तो जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज, नथिंग कैन सेव आउट चाइना। एक बार लिख रहा है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इंडिया की यही कोई चीज है, ग्लोरी है, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया की ग्लोरी क्या है, इंडिया की शान क्या है, सब खत्म हो गया लेकिन इंडिया अभी भी इमूवेबल है, इंडिया अभी भी कोची है, इमूवेबल मतलब स्थिर है, यही उसकी कोची है, बताइए ग्लोरी है। क्वेश्चन दिया कि व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, इसको लिखना पड़ेगा आपको। अब आगे आ जाओ, ध्यान से सुनना, कहा गया इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, चार्ज मतलब आरोप, कोई पर आरोप नहीं लगा देता कि अरे वो तो इससे काम कर लेता, तो इट इज चार्ज मतलब कुछ होता आरोप अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के खिलाफ चार्ज आरोप लगावल जाता है। बहुत सारे लोग लगाते हैं इंडिया ये है वो है इससे है, इससे यहाँ के लोग ये है वो गरीब है, तो ये बड़ी करता है। तो ये कहा गया कि इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, इंडिया पर कुछ लगाता है आरोप, दैट मतलब की, दैट मतलब कोची आरोप लगाता है, हर पीपल मतलब लोग, इंडिया के लोग, हर पीपल मतलब इंडिया के आर सो अनसिविलाइज्ड, सिविलाइजेशन सभ्यता, सिविलाइज सभ्य और अनसिविलाइज असभ्य, नहीं कहते तुम असभ्य हो, असभ्य मतलब तुम्हारा में कोई गुण नहीं है। तो ये कहा जाता है कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, लोग इंडिया पर चार्ज लगाता है, चार्ज मतलब आरोप, चार्ज मतलब क्या लगाता है ना कि हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, वहां के लोग बहुत ज्यादा सभ्य है। इंडिया के कारण बताइए तो विदेश वाले लोग इंडिया पर कौन करता है, आरोप लगाता है कि वहां के लोग सो अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड मतलब सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, सिविलाइज मतलब सभ्य और अनसिविलाइज मतलब असभ्य, कहते तो वहां के लोग बहुत ज्यादा सो अनसिविलाइज, बहुत ज्यादा असभ्य है इंडिया के लोग, स्वारोप लगाता है। इग्नोरेंट अज्ञानी है, ये कहता है इग्नोरेंट है, अज्ञानी कहता है इंडिया के लोगों को। एंड अस्टोलेड मतलब सुस्त है, सुस्त है। तो बताइए इंडिया पर के आरोप लगाया जाता है, इंडिया के लोगों पर क्या आरोप, 3 आरोप बोलना है, पूछता हुआ के आरोप बोलो। सबसे पहले हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड मतलब
असभ, असभ। इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी, अज्ञानी। एंड स्टोलेड मतलब जल्दी बोलो, स्थिर, सुस्त। इंडिया के लोगों को कुछ कहा गया, बोलो कि पहले तो आप असभ्य हैं, असभ्य। पूरा अज्ञानी और एकदम सुस्त है। इंडिया पर यह आरोप लगाया जाता है, समझ में आया? इंडिया पर कुछ देखिए, फिर से पढ़ो, इट इज ए चार्ज अगेंस्ट इंडिया, इंडिया पर चार्ज मतलब आरोप लगाया जाता है कि हर पीपल वहां के लोग आर सो बोलते जाना, सो अनसिविल, बोलते जाओ कोची अनसिविलाइज, फिर बोलो इग्नोरेंट, कोची इग्नोरेंट एंड स्टोलेड, इग्नोरेंट और कोची स्टोलेड, मतलब इंडिया के लोग बहुत ज्यादा कोची अनसिविलाइज है, सो अनसिविलाइज सब है, इग्नोरेंट है, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी है, स्टोलेड मतलब सोच। इंडिया पर कोची लगाता है, आरोप लगाता है। और कोची कहता है, देखिए और कहता है कि दैट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। इंडिया के लोगों के बारे में कह रहा है कि यह संभव नहीं है। टू इंड्यूस देम, इंड्यूस करे मतलब प्रेरित करना, कोची करना, इंड्यूस देम टू एडॉप्ट मतलब अपनाना, एडॉप्ट मतलब टू एडॉप्ट एनी चेंजेज। कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव ही नहीं है कि इंडिया के लोगों को प्रेरित किया जाए, टू इंड्यूस देम, उन लोगों को प्रेरित करें, टू एडॉप्ट करें मतलब अपनाने के लिए एनी चेंजेज। दुनिया में जो चेंजिंग हो रहा, परिवर्तन हो रहा ना, उसको अपनाने के लिए इंडिया के लोगों को प्रेरित नहीं किया जा सकता है। इट इज नॉट, फिर से समझना, ये संभव नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। टू इंड्यूस देम मतलब इंडिया के लोग के बारे में कहा कि टू इंड्यूस देम, उन लोग को प्रेरित करना, टू एडॉप्ट एनी चेंजेज। दुनिया में बता तो हर महीना में नया नया मोबाइल आता है, तब विदेश के लोग हर महीना में नया नया मोबाइल लेगा, लैपटॉप लेगा। अब भारत के लोग हर महीने मोबाइल चेंज करेगा। कितनों तुम नया नया दे दो बेटा, हम वही वाला रखेंगे, समझ रहा? कितनों है ना, तुम बहुत कुछ बना लो, हम एकदम घर में ज्यादा अच्छा सुरक्षित हैं, ज्यादा मौज में, मौज मस्ती में है। तो इंडिया के लोगों को नया नया चीज जो बन रहा है ना, ओकरा एडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए उसको मनाना बड़ी मुश्किल है। इसीलिए कहा गया है कि इट इज नॉट पॉसिबल, यह संभव नहीं है। पॉसिबल मतलब संभव है, नॉट पॉसिबल मतलब संभव नहीं है। टू इंड्यूस देम, इंड्यूस मतलब प्रेरित करना, टू इंड्यूस देम प्रेरित करना, टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, टू एडॉप्ट एनी चेंजेज, एडॉप्ट मतलब अपनाना, एनी चेंजेज। कोई जो चेंजिंग परिवर्तन हो रहा, नया नया चीज आ रहा ना, उसको अपनाने में इंडिया जल्दी नहीं करता। इंडिया कहता है कि अच्छा पहले तुम चला लो, हो सकता नया मोबाइल आ गया तुरंत खराब हो जाता, पहले तुम दूसरा चला लो, दूसरा चलाया तो सही है, तो आप खरीदेंगे, है ना? तो ये कहा कि नया नया चेंजिंग को अपनाने के लिए इंडिया के लोगों को प्रेरित नहीं किया। मूर्ख है इंडिया के लोग कि तुरंत क्या नया चीज खरीद लेगा, नहीं खरीदेगा, पहले तो पता तो चले ना कैसे है, चलता है कि नहीं चलता। हाँ, इसीलिए कहा गया कि इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेज। क्लियर है? अच्छा आगे आओ। इट इज ए चार्ज रियली मतलब वास्तव में, रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। जो आरोप सब लगा रहा है ना कि इंडिया के लोग बहुत ज्यादा असभ्य है, इग्नोरेंट है, स्टोलेड है, उन लोगों को संभव नहीं है कि कोई नया चीज को जल्दी से अपना ले। तो जितना जो ये आरोप लगा रहा है इंडिया पर, ये वास्तव में इट इज ए चार्ज, यह जो आरोप है रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। मेरिट मतलब योग्यता, वास्तव में हमने के योग्यता पर यह आरोप लगा रहा है। कौन सी पर? योग्यता पर, हम लोग के योग्यता पर आरोप लगा गया। तो हमको नहीं लगता कि ई वाला में पूरा चौथा में कोई दिक्कत आपको है। फिर से हम एक बार पढ़ देते हैं, देखना। कहा गया इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच कौन कौन खत्म हुआ था? रोम बेट, बोलते हो तुम लोग सब बोलो, बिना बोलने याद नहीं हो, गधा बोलो, बोला करो, पहले बोलना है, बोले कोई बोलेंगे। रोम बेंट, फिर बोलो ग्रीस शेयर द सेम फैट, ग्रीस के भाग में वही बात है जो रोम के भाग में है। फिर बोलो द माइट ऑफ पोरोस वाज ब्रोकन, पोरोस का पूरा साम्राज्य कोची हो गया, उसके सामर्थ्य कोची हुआ, खत्म। जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, यही था। और नथिंग कैन सेव अबाउट चाइना। इस सबे के बीच, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया कोची है, स्थिर है, एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही इसकी कोची है, शान है। कहता इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, इंडिया पर आरोप लगाया जाता है कि दैट हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, वहां के लोग बहुत ज्यादा कोची अनसिविलाइज्ड मतलब असभ्य, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी है, एंड स्टोलेड मतलब सुस्त है। और इट इज दैट इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम, उन लोग को प्रेरित करना संभव नहीं है। टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, एडॉप्ट मतलब अपनाना, कोई नया चीज को अपनावे में के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। चलिए आगे आइए। कहता है इट इज ए चार्ज रियली
अगेंस्ट आवर मेरिट, वास्तव में जो आरोप लगावल गया नहीं हमनी के कोजी पर है, मेरिट पर आरोप लगावल गया, मेरिट पर। आगे आते हैं वो 5वां नंबर में, ध्यान से सुनना 5वां में क्या कहा गया है। 5वां में कहा गया मेनी थ्रस्ट, थ्रस्ट का एक मतलब थोपना, थ्रस्ट मतलब थोपना, बहुत ज्यादा थोपल जाता है, मेनी, मेनी में तो ढेर मनी, मेनी थ्रस्ट बहुत ज्यादा थोपल जाता है, देयर एडवाइस, देयर एडवाइस अपना अपना एडवाइस मतलब सलाह अपॉन इंडिया, विदेश के लोग बहुत सलाह देता है इंडिया के कि देखो इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ये करना चाहिए, इंडिया को ऐसे करना चाहिए। बड़ी मनी, थ्रस्ट मतलब थोपना, बोलो पहले, थ्रस्ट मतलब थोपना, मेनी थ्रस्ट बहुत ज्यादा थोपल जाता है, थ्रस्ट मतलब थोपना, मेनी बहुत ज्यादा थोपल जाता है, देयर एडवाइस, एडवाइस मतलब ना का तू अपने एडवाइस अपने पास रख, एडवाइस मतलब सलाह, सलाह कौन जी, हम देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, इंडिया पर लोग अपना अपना बड़ी ज्यादा एडवाइस अपन सलाह थोपते रहता है नहीं। एंड सी रिमेन्स स्टेडी, सी रिमेन्स स्टेडी मतलब स्थिर, रिमेन्स मतलब फिर भी वो ऐसे ही बनल है, इंडिया के कोई फर्क नहीं पड़ता है, तरीके तो जो कहना जाए तो कहो ना, जो कहना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई इंडिया के कोई, तुम बहुत ज्यादा थोपल जाता है एडवाइस, इंडिया के लोग का कहा जाता है कि तुम इग्नोरेंट हो, अनसिविलाइज्ड हो, स्टोरेज हो, इट इज नॉट पॉसिबल टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, इंड्यूस देम टू किसी नए चीज को अपनाने में बड़ी टाइम, बहुत मनी सलाह थोपल जाता है इंडिया पर, फिर भी कुछ है, देखिए कहा गया एंड सी रिमेन्स स्टेडी, सी रिमेन्स कुछ स्टेडी मतलब स्थिर, स्टेडी मतलब फिर भी स्थिर है, इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एंड दैट इज हर ब्यूटी, दैट इज हर ब्यूटी मतलब यही तो इंडिया की सुंदरता है। अरे सबके सुन ही के तो रोम खत्म हो गया, सबके सुन ही के कौन, ग्रीस खत्म हो गया, सबके सुन के जापान का स्थिति खराब है, चाइना में तो देख रहा है कि कुत्ता बिलाई छुछुंदर खाए के चीज नहीं तो कोची कोची खा जा रहा है, सबके सुन ही के तो ऐसे है, लेकिन इंडिया कहता कि तुम कुछ होगा तेरा कोई दिक्कत ना हो, हम ही जैसा ही दैट इज ब्यूटी, या उसकी कोची है सुंदरता, इंडिया की सुंदरता समझ, दैट इज ब्यूटी। दो बार आया हुआ, एक आया कि दैट इज हर ग्लोरी एंड दैट इज हर ब्यूटी, देखो आया था दैट इज हर ग्लोरी एंड दैट इज हर ब्यूटी, यहाँ देखो है ना, इन मिड्स ऑफ, यहाँ देखो आवेगा, इन मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, इंडिया इमूवेबल है जो उसकी कोची है, ग्लोरी है, और यहाँ देखिए एडवाइस अपॉन इंडिया एंड इंडिया रिमेन्स स्टेडी, दैट इज हर ब्यूटी, बड़ी मनी एडवाइस देवल जाता है, फिर भी इंडिया रिमेन्स स्टेडी, स्थिर है, ये उसकी ब्यूटी है, सुंदरता है, कोची है ये इसकी सुंदरता है, और इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इमूवेबल वाला स्थिर है, इसकी कोची है, ग्लोरी है, समझा। तो दोनों आवेगा कि व्हाट इज ब्यूटी है, व्हाट इज ग्लोरी, तो दोनों आवेगा, जब ग्लोरी कहेगा ना तो इमूवेबल, इमूवेबल, और जब ब्यूटी कहेगा तो रिमेन्स स्टेडी, रिमेन्स कहा गया कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, इंडिया पर बहुत ज्यादा सबके थोपल जाता है सलाह कौन जी, लेकिन सी रिमेन्स स्टेडी, फिर भी इंडिया बना हुआ है, एंड दैट इज हर ब्यूटी, दैट इज हर आगे वो देखो, ये भी क्वेश्चन एक दिया है, देखिए ध्यान से समझिएगा, वो देखिए मतलब क्या कहा गया, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर, अच्छा सीट एंकर मतलब होता है, सीट एंकर मतलब मजबूत आधार, सीट एंकर मतलब बोलो मजबूत, सीट एंकर मतलब मजबूत आधार, याद रहेगा, सीट एंकर मतलब मजबूत, और होप मतलब आशा, होप मतलब एक आशा के मजबूत आधार है, आशा के मजबूत है, तुम कुछ थोपते रहो, तुम कितनों एडवाइस देते रहो, हम एकदम रिमेन्स स्टेडी, रिमेन्स स्टेडी एकदम स्थिर रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तुम खूब बुराई कर लो, तुम जे कहना जे कर लो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एंड यही इसकी कोची है, दैट इज हर ब्यूटी, यही इसकी कोची है, सुंदरता, एंड और कहा गया सुंदरता तो है, और इट इज और कोची है, सीट एंकर ऑफ आवर होप, सीट एंकर ऑफ आवर होप मतलब आशा के एक मजबूत आधार है, होप मतलब आशा, सीट एंकर मतलब मजबूत को जी आधार, सीट एंकर मतलब मजबूत आधार, तो आशा के पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, होप मतलब कि एक आशा के मजबूत आधार को चाहिए था, कह देना है ना कि मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया एंड सी रिमेन्स स्टेडी, वो अभी भी बना हुआ, दैट इज हर ब्यूटी, यह उसकी कोची है, सुंदरता, एंड इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, बोलते हैं, एंड दैट इज इट इज द सीट एंकर, इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही आशा के मजबूत आधार है। अरे हम लोग आशे न बनेले हैं कि देखो यही ना है कि हम तोरा पर विश्वास कर रहे हैं तो विश्वास बना के है,
जो हमनी के पूर्वज बीज बो के गए थे कि बुआ इसम छोड़ना मत, केतनो दुनिया में सब कुछ फैल जाए लेकिन अपना कल्चर भूलना नहीं है, अपनी सभ्यता नहीं भूलना है। और वही अभी तक हमनी के बनल है, मजबूत आधार है, आशा का मजबूत आधार। इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, या आशा के कोई मजबूत आधार है। किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, पूरा बात क्लियर हो गया है बुआ। आगे आ जाते हैं, आगे आ जाते हैं, ध्यान से समझना, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। एक बात कोची, हाँ थोड़ा सा आगे आया कोची, पहले वर्ड में एक बार सब देख लो। देखो बुआ, कहता इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, मतलब इन सबों के बीच, बताते इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस मतलब इन सबों के, और हाँ रिमेन्स मतलब बना हुआ, रिमेन्स मतलब बना हुआ, इमूवेबल मतलब स्थिर, ग्लोरी मतलब सान, चार्ज मतलब आरोप, तुम लोग बोलते जाना बुआ, सब लोग बोलते, देख देख बोलो, चार्ज मतलब आरोप, अनसिविलाइज्ड आशा, बोलो अनसिविलाइज्ड, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, सिविलाइज्ड मतलब सब, अनसिविलाइज्ड मतलब सब। अच्छा इग्नोरेंट अज्ञानी है ना, ज्ञानी। अच्छा स्टोलेड सुस्त या हठी, सुस्त या एकदम हठी है, कहेंगे ना तुम कुछ कर लो हम चेंज नहीं करेंगे, सीधे एकदम हट में। अच्छा इंड्यूस देम, इंड्यूस मतलब प्रेरित, इंड्यूस मतलब प्रेरित। एडॉप्ट मतलब अपनाना, एडॉप्ट मतलब अपनाना। रियली मतलब वास्तव में, मेरिट मतलब योग्यता, मेरिट मतलब योग्यता। अच्छा थ्रस्ट मतलब थोपना, थ्रस्ट मतलब कोई थोपना, आगे ही है। अच्छा आगे एडवाइस मतलब सलाह, अपॉन मतलब ऊपर। अच्छा एसटीडी मतलब स्थिर, अभी में इंडिया स्थिर है, एसटीडी। अच्छा ब्यूटी मतलब सुंदरता, सीट एंकर मतलब मजबूत आधार, होप मतलब आशा, होप मतलब आशा। कोई दिक्कत ना है, पूरा क्लियर हो गया। तो सबके सब ध्यान रखिएगा बुआ, एकदम अच्छा अच्छा बोल बोल के खूब पढ़ो। जब बोल बोल के पढ़िएगा ना, तो बोल बोल के जब पढ़िएगा तो आपको और आसानी से समझ में आएगा, और आसानी से समझ में, जितने बोलोगे उतना ही ठीक रहेगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव, और बाद आ जाएंगे सब्जेक्टिव, फिर आज का क्लास खत्म करेंगे। चलिए ऑब्जेक्टिव पहले आते हैं, बोलो कहा गया है द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए टाइप ऑफ, ये कौन सी है, स्टोरी है, पोएम है, एसे है कि ड्रामा है? बोलो एसे, अभी तो बताए थे एक निबंध है, एसे मतलब निबंध। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एसे है, सब लोग आंसर करते जाएगा, वो आंसर कमेंट में लिखते जाइएगा सब लोग। अब कोई दिक्कत रहेगा बोलिएगा। ये कुछ आ गया वो यही ना, हाँ एक और है। अच्छा यहाँ इंस्टाग्राम का आईडी दे हुआ, इस सब इसको फॉलो मार देगा, ठीक है। नेवर गिव अप मतलब कभी गिव अप नहीं करना हुआ, गिव अप नहीं ना, हार नहीं मानना है। बताइए तो आप लोग जवान लेकिन है, और जवान लेकिन अगर हार मान जाता है तो मतलब बुढ़वन के क्या हालत होगा। जवान लेकिन कभी हार, नेवर गिव अप मतलब कभी गिव अप नहीं करना। चैनल के नाम दे रहे हैं पीसीएम एजुकेशन सेंटर, सबको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होता है यहाँ नंबर दे रहे हैं, आप मैसेज कीजिएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी सभी को एकदम बड़ी धांसू तरीका से पढ़ावल है, खूब एकदम आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ यार, खूब आराम से हम पढ़िए। कोई दिक्कत होता है व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, व्हाट्सएप नंबर है, कॉल कीजिए कि हाँ सर यहाँ दिक्कत। अरे तुम्हें के जैसे दिक्कत रहेगा तक के ना पास हो, हमारे पास ना होगे, टीचर के पास ना जाइएगा। आप लोग लाख गलती करो, बहुत तुम लोग गलती करोगे, नहीं माफ करते रहेंगे। ज्यादा गलती करोगे थोड़ा एक आध 2 डंडा पीट के तो नहीं को सुधारेंगे, लेकिन कभी साथ नहीं छोड़, अपन आदमी के साथ छोड़ा जाता है, कभी नहीं, कभी साथ नहीं छोड़ेंगे, समझ ना। कुछ जो दिक्कत होगा आप सीधे पूछिए, लेकिन ध्यान रखना पढ़ाई लिखाई से दिक्कत हो जाकर माथा मार के बोल लेना कि सर आपको जी करें पुलिस पकड़ रहा है, तब वो जी करेंगे हम, पकड़ के ले जाइए गलती की, हंस नहीं कहेंगे, समझ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाओ, 14 नंबर क्वेश्चन। नथिंग कैन इक्वल द सीड सोन बाय आवर एंसेस्टर, उस बीज की कोई बराबरी नहीं कर सकता सोन बाई आवर, आवर को चाहिए एंसेस्टर, हमनी के पूर्वज जिस बीज को बोए हैं उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। अगला 14 के बाद 15 पे आओ। 15 में क्या कहा गया, पढ़ो हुआ। ग्रीस शेयर द सेम फैट, ग्रीस शेयर द सेम, ग्रीस के भाग में भी एकदम सेम फैट, भाग में सेम चीज आया, एज बताओ केकरा जैसा, रोम 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 बेड, रोम खत्म हो, इसे ग्रीस भी खत्म हो गया, तो ग्रीस शेयर द सेम फैट एज रोम, जैसा रोम के हालत हुआ वही केकर हालत हुआ, ग्रीस का हालत हुआ। अगला क्वेश्चन है 15 के बाद 16 में आइए, कहा गया द माइट ऑफ पोरोसबाज, बताइए द माइट ऑफ पोरोस कितना बार बोले हैं, द माइट ऑफ पोरोसबाज, पोरोस का माइट पूरा समर्थ को हो गया आज या ब्रोकन, द माइट ऑफ पोरोसबाज को ब्रोकन, ब्रोकन कहां लिख रहे देख लीजिए, भी हो जाएगा। द माइट ऑफ पोरोसबाज ब्रोकन आया था कि नहीं आया था। चलिए अगला जब हुआ, अगला जाओ, अगला 16 के बाद 17 नंबर पे, 17 में कहा गया जापान हैज बिकम, जापान क्या हो गया बोलो, वेस्टर्लाइज हो गया, पश्चिमी पूरी तरह से हो गया, पश्चिम जैसा हो गया, तो जापान हैज बिकम वेस्टर्लाइज, सी हो जाएगा आपका आंसर। 17 के बाद 18 में कहता इंडिया इज स्टिल,
इंडिया अभी बना हुआ, इज स्टिल एट द साउंड ऑफ फाउंडेशन। फिर से इंडिया इज स्टिल एट द साउंड ऑफ द फाउंडेशन, साउंड ऑफ द फाउंडेशन, फाउंडेशन हो जाएगा ना आंसर। इंडिया बना हुआ है अपने मजबूत नींव पर, इंडिया इज स्टिल एट द साउंड ऑफ, है ना, द साउंड ऑफ द फाउंडेशन, द फाउंडेशन, फाउंडेशन हो जाएगा आंसर सी। क्लियर है? अगला में आइए 18 के बाद 19। पहले पढ़ो, अपने से पढ़े पड़ेगा हुआ क्वेश्चन मार्क जमा में हम थोड़े पढ़े जाएंगे, तोहनी के पढ़ना। पढ़ो, द पीपल ऑफ यूरोपियन, कहां के लोग? यूरोपियन के लोग। क्या लिखा है ना, लर्न देयर लेसन सीखते हैं फ्रॉम राइटिंग ऑफ, कहां के लोगों के लिखे हुए चीजों से सीखते हैं? ग्रीस एंड रोम। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी, यही ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। अगला क्वेश्चन होगा लोग, अगला क्वेश्चन बन रहा सबसे ना, सब लोग एक कमेंट जरूर करेगा वो, अगर बन रहा तो एक बार कमेंट कीजिए कि हाँ सर क्लास बहुत अच्छा चल रहा है, इसे कंटिन्यू रखिए। लिखिएगा थोड़ा सा कमेंट में, तना हमारा समझ में आएगा कि हम ठीक ठाक हो रहा या कोई और इंप्रूव करे की जरूरत। अब लिखना जरूरी है, आपको बहुत जरूरी है, लिखिएगा। ऐसे हम पढ़ा देंगे तो आपको समझ में आएगा, तो हम कंफर्म रहिए नहीं, पूरा कंफर्म रहिए। आगे, द यूरोपियन इमेजिन, यूरोपियन को जी करता है इमेजिन, इमेजिन मतलब कल्पना, को जी कल्पना। दैट दे विल एवॉइड, एवॉइड मतलब बचना, वो बचे कोची से, द मिस्टेक्स ऑफ, कहां के लोग के मिस्टेक से? ग्रीस एंड रोम, ग्रीस और रोम के जो लोग जो मिस्टेक किया था ना, ओकरा से बचने की कल्पना करता है। तो आपका आंसर आ जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 के बाद 21 नंबर में आ जाओ। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच, इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच, इंडिया रिमेन्स, बोलो हुआ, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया रिमेन्स को चाहिए इमूवेबल। इन सब, जापान खत्म, रोम खत्म, ग्रीस से शेयर द सेम बैट द माइट ऑफ पोरोस ब्रोकन, जापान हैज बिकम वेस्टर्नाइज्ड, नथिंग कैन सेव और चाइना। इन सबों के बीच इंडिया को चाहिए है, इमूवेबल है, स्थिर है। तो इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी। 21 के बाद 22 में ये कहता है इट इज चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल आर, इट इज चार्ज, चार्ज मतलब आरोप, चार्ज मतलब आरोप, अगेंस्ट इंडिया, इंडिया के अगेंस्ट चार्ज लगाया जाता है कि हर पीपल आर, वहां के लोग को बोलो क्या चीज बताया गया था? 3 को। पहला बोलो सो अनसिविलाइज्ड, सो अनसिविलाइज्ड, फिर बोलो इग्नोरेंट, अज्ञानी एंड स्टोलेड, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, स्टोलेड, फिर से अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी और अस्टोलेड। देखो जी होगा, देखो मॉडर्न है ना, टिव नहीं, अनसिविलाइज्ड एंड इग्नोरेंट, यही तो होगा। बस दुए को देवे किया तो ठीक है, इग्नोरेंट, अस्टोलेड देवे नहीं, क्या अस्टोलेड देता तो वो भी लिखते, तो आपका आंसर आ गया बी। कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो हुआ 22 के बाद 23 नंबर। 23 में मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन, थ्रस्ट मतलब थोपना और एडवाइस अपॉन मतलब केकर ऊपर, केकर ऊपर आप ढेर मानी एडवाइस थोपल जाता है इंडिया के ऊपर कि इंडिया के ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, हर तरीके करना नहीं करेंगे सीधे नहीं। 23 के बाद 24, इंडिया रिमेन्स स्टेडी, इंडिया रिमेन्स को इंडिया रिमेन्स इमूवेबल दैट इज हर ग्लोरी, एंड इंडिया रिमेन्स स्टेडी दैट इज हर ब्यूटी, एंड दैट इज हर कोची ब्यूटी। याद है कहा था इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इमूवेबल मतलब ग्लोरी, कोची ग्लोरी, एंड इंडिया रिमेन्स स्टेडी एंड दैट इज हर ब्यूटी, है ना, तो ब्यूटी हो जाएगा, इसका आंसर भी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का 25 में हुआ, कहता इंडिया रिमेन्स इमूवेबल, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, इमूवेबल मतलब में ग्लोरी है ना था बदमाश, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल दैट इज हर ग्लोरी, कोची उसकी शान है। सब खाते इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी, यही तो लाइन आया था, सब के बीच इंडिया भी बना हुआ, क्लियर है, यही तो उसकी कोची था, ग्लोरी है। अगला क्वेश्चन में आ जाऊंगा 25 के बाद 26 में आइए। 26 में क्या कहा गया पढ़िए, डॉट डॉट आर द रूलर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्ट, रूलर मतलब शासक, रूलर मतलब तो एंशिएंट इजिप्ट का शासक कौन था? फारोस, बताए थे ना, यहाँ आ गया, देखिए क्वेश्चन दे दिया हुआ, फारोस, फारोस कहाँ का शासक था बोलो? फारोस कहाँ का शासक? इजिप्ट का, कहाँ का? इजिप्ट का। कोई दिक्कत नहीं हो रहा, सब क्लियर है, ये स्टार्ट ये हुआ, एक को करना, सब लोग को फॉलो मार दीजिए। और देखिए टेलीग्राम का लिंक आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर वो आप लोग का जो क्लास होता है सबका इंफॉर्मेशन वही टेलीग्राम पे मिल जाता है, तो सब लोग जाके ऐड हो जाइएगा। अगर व्हाट्सएप ग्रुप में है तो टेलीग्राम पे ऐड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है तो लिंक दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से सबको ऐड होना है, ठीक है।
चलिए अगला में आ जाते हैं नेक्स्ट में कोई कहा गया आ जाइए। अच्छा फिर से शुरू किया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आंसरो हाँ ये भी तो कर लीजिए तब ना अगला दिन अच्छी पढ़ावे। आंसर करो। देखो कहता व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया, बताइए इंडिया की ग्लोरी क्या था, बोलो। रोम बोलते हैं, रोम बेंट, ग्रीस शेयर द सेम फैट, द माइट ऑफ Faros was broken. Japan has become West ally and nothing can say about China. चाइना के बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इन सबों के बीच इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। इन सबों के बीच इंडिया बना हुआ है और यही इसकी कोची है, ग्लोरी। यही तो पूछा था कि व्हाट इज द ग्लोरी ऑफ इंडिया। समझाए हैं कि नहीं समझाया बताइए। आपको रिपीट करने पड़ेगा, इंग्लिश है ना, इंग्लिश में कुछ ना जानने के बाद अगर बहुत कुछ जानना है तो उसके लिए रिपीट करना पड़ेगा। पहले रिपीट जैसे बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही आपको बोलते रहना बार बार। अगला क्वेश्चन आ जाओ। कहा गया व्हाट इज द चार्ज अगेंस्ट इंडिया, इंडिया पर क्या चार्ज बता, कोची आरोप लगाया जाता है, बोलो। तो देखिए द चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, चार्ज अगेंस्ट इंडिया इज दैट, क्या लगाया जाता है, बोलो। हर पीपल आर सो अनसिविलाइज्ड, वहां के लोग बहुत ज्यादा कोची है, असभ्य। आगे इग्नोरेंट, कोची अशिक्षित, अज्ञानी है। एंड स्टोलेड, स्थिर है। एंड दैट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, और उसको प्रेरित नहीं किया जा सकता है किसी चीज को एडॉप्ट करने के लिए, अपनाने के लिए। यही तो एक पर कोई चार्ज लगावल गया है कि वहां के लोग बहुत ज्यादा है ना, कुछ है, सो अनसिविलाइज्ड है, इग्नोरेंट है, स्टोलेड है। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, किसी चेंजेस को एडॉप्ट करने के लिए प्रेरित करना संभव, यही तो चार्ज लगावल गया है ना। तो यही तो चार्ज था हुआ। अभी तो बताया थोड़ा देर पहले। 2 के बाद 3 नंबर क्वेश्चन पे पढ़ो। तीसरा व्हाट अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार अकॉर्डिंग टू गांधी जी द सीट एंकर ऑफ आवर होप, हमनी के आशा के मजबूत आधार कोची था, याद है। देखिए मेनी थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, इंडिया पर बहुत ज्यादा कोची थोपल जाता है, अपना एडवाइस थोपल जाता है। एंड सी रिमेन्स स्टेडी, फिर भी वो स्थिर है। दैट इज हर ब्यूटी, और यह उसकी कोची है, सुंदरता है। एंड इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही तो आशा के मजबूत आधार था। पूरा का पूरा लाइन आया था कि नहीं आया था, बताइए। आया था कि बड़ी सारा चीज सब लोग थोपता है इंडिया पर, फिर भी इंडिया स्टेडी है, इंडिया रिमेन्स स्टेडी। एंड दैट इज हर ब्यूटी एंड इट इज द सीट एंकर ऑफ आवर होप, सीट एंकर ऑफ आवर होप। कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाइए। 3 के बाद आ जाए 4 नंबर में। 4 नंबर में कोई कहा जाता है, बोलो। 4 नंबर खत्म हो गया। अब आगे फिर से पॉइंट पढ़ना है। सब्जेक्टिव भी खत्म कर दिया। अभी यहां से अगला क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे, अपना सेशन यहां शुरू करेंगे छठा से। देखो बउआ लोग, सब लोग एक बार कमेंट जरूर करेगा कि आपको क्लास कैसा लग रहा है, बहुत जरूरी है। शेयर भी कीजिएगा, जब शेयर कीजिएगा तब पढ़ाई में हमको अच्छा लगेगा। थोड़ा तो सपोर्ट करना है आप लोग को, समझ गए। हाँ, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जिसको इंग्लिश समझ में नहीं आता उसको पहला क्लास से दीजिए कि तुम पढ़ के देख, थोड़ा सा बोला कर, शुरू में थोड़ा सा मेहनत कर, और थोड़ा समझ में ना कैसे तो आई तो समझ में, जब हम पढ़ा रहे हैं तो समझ में आवेगा। उसका कहे कि ना समझ रहे तुम झूठ बोल रहे हो, तो मेहनत करो, तो पढ़वे नहीं करता है, समझ रहा। हाँ, तो अभी मेहनत करने के टाइम है, अभी एग्जाम के बहुत टाइम है। और अगर टॉप करना है ना बुआ, अगर टॉपर लिस्ट में आना है ना, तो एकदम कंफर्म आपको रहना है कि 2-3 काम बहुत अच्छा सा वो कर पड़ेगा। सबसे पहले आपको ईमानदार, अपने काम के प्रति ईमानदार रहो, पहला चीज। दूसरा चीज, आप घर के कोई काम को तब आपको करना है ना जब पहले आपको पढ़ाई हो जाए। अगर टॉप करना है तब वो ध्यान रखो, सब काम करना है, समय बचेगा तो नहीं पढ़ना, ये नहीं करना है। पहले पढ़ लीजिए, टाइम बचेगा तब फिर और सब काम करेंगे। कहे बात समझ में। और लिखे के थोड़ा सा तरीका भी अपनाना है आपको, लिखे के कोई चीज तरीका आप है ना, जो लिखते हैं। जैसे आप एग्जाम में, उस एग्जाम वाला को क्या मतलब है कि तुम कितना जानते हो, नहीं जानते हो, पढ़ के आया है, तुम्हारे पास कितना ज्ञान है, सिलेबस खत्म हो, कुछ और मतलब नहीं है। एग्जाम वाला के मतलब कि केवल इस बात से है ना कि तुम कितना एग्जाम में लिखे हो और कैसे लिखे हो, ओकरा सोरा मतलब है। बस तुम साफ सुथरा लिख दो, एकदम पूरा कचकचा के सब लिख दिए ढंग से। ऐसा लिखो कि हमरा तो समझ में करो, ओकरो समझ में। अब ऐसा लिख रहे कि ना हमरा समझ में आ रहा ना ओकरा समझ में आ रहा, तो कोचिंग नंबर देगा, समझ रहा। तो एक लिखे के प्रैक्टिस क्या करो, घर पे लिखो, सुंदर सुंदर लिखिए, साफ सुथरा सा लिखिए। कह बात समझ, ये बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। ठीक है, तो रहने देते हैं। नेक्स्ट अगले क्लास में सभी लोग लाइक कर दीजिएगा,
नए हैं तब वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ एक बार शेयर करना। ठीक है, चलिए तो रहने देते हैं।